नोटिस किया होगा, चाय का कप हो या खाने की पैकेजिंग, प्लास्टिक की जगह कागज दिखने लगा है। ये सिर्फ छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि बड़ी सोच का हिस्सा है। देश में पेपर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, नई तकनीक, रिसाइकलिंग और खेती से जुड़े मॉडल के साथ। आखिर कैसे ये इंडस्ट्री विकास के साथ पर्यावरण की भी चिंता कर रही है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में आकांक्षा कागज के कप में कॉफी लेती हैं और पर्यावरण अनुकूल प्लेटों में स्नैक्स खाती हैं। उनका ये छोटा कदम दिखाता है कि रोजमर्रा की छोटी पसंद भी भविष्य को बेहतर बना सकती है। मैं जब पहले स्ट्रीट फूड वगैरह के लिए जाती तो वहाँ पे आई गेस हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि प्लास्टिक पेपर्स एंड प्लास्टिक स्पून्स यूज़ होते थे, जिसको हम यूज़ करके फेंक देते थे एंड देन वो इजीली डिकम्पोजेबल नहीं होता है। बट अब मैंने ये चेंज देखा है कि जितने भी स्ट्रीट फूड है हमारे, वो सब अब प्लास्टिक पेपर्स, प्लास्टिक कप्स, इवन वुडन स्पून्स यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अब ये अपवाद नहीं बल्कि आम बात बन चुकी है। शहरों और कस्बों में लोग और व्यवसाय दोनों कागज आधारित पैकेजिंग, कप, प्लेट, स्ट्रॉ और रिसाइकल बैग प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। Customer is very conscious about the usage of plastic. They want an alternate to the plastic. And when we say environmentally friendly alternate, then what is better than paper? So we are seeing a lot of connection with the today's customer's psyche with paper. We are quite upbeat for next at least 1 decade. I would say this is really going to go up. We are expecting a CAGR of more than 10%. नई दिल्ली में हुए पेपर एक्स इवेंट में देश दुनिया के उद्योग विशेषज्ञ जुटे, जहां पेपर और पैकेजिंग से जुड़ी नई तकनीकें और पर्यावरण को ध्यान में रखने वाले नए तरीके पेश किए गए। इस इवेंट में 700 से ज्यादा कंपनियां और 33,000 से अधिक ट्रेड विजिटर्स ने हिस्सा लिया। I think paper demand is growing continuously, and I think many of the agencies has predicted a next 5 to 10 year demand growing at a CAGR of more than 7 to 10%. In last 2 years, as we can see, like government is supporting us, like they providing us subsidy. If we want to participate in the exhibition in domestic and in export, they support us. 600 से अधिक मीलों के साथ हमारे देश की पेपर और पैकेजिंग इंडस्ट्री अब दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी पेपर निर्माता है। फूड डिलीवरी, रिटेल और ई कॉमर्स की बढ़ती मांग के चलते भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पैकेजिंग मार्केट बन गया है। तो ये जो तीसरे तरह का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज गुड एज ए ग्रेड पेपर होता है, जो वुड चिप पेपर होता है, और इसमें कोई इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमारे पास आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम लोग अच्छे से अच्छा पेपर बना सकते हैं। कागज को दोबारा काम में लेना अब इस उद्योग की सबसे बड़ी मजबूती है। इससे पैकेजिंग, पेपर बैग और कार्गेटेड बॉक्स की गुणवत्ता और टिकाऊपन में बढ़ोतरी हुई है। जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 20% है एग्रो फॉरेस्ट्री है, नॉट फॉरेस्ट। किसान उसे पैदा करते हैं, उनसे हम खरीदते हैं, एज ए क्रॉप वो पैदा करते हैं। बाकी 80% कागज़ एग्रीकल्चर वेस्ट और रिसाइकिल से बनता है। जो हम सड़कों पे कागज़ फेंक जाता है, जो घरों में इकट्ठा तो उससे बनाते हैं। तो बेसिक फाइबर तो वुड से ही आएगा, फॉरेस्ट्री से आएगा, तो उसके लिए भी हम ग्रो कर रहे हैं। सरकार का सहयोग इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभा रहा है। खेती आधारित उद्योगों को बढ़ावा, कागज का दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक को प्रोत्साहन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने जैसे कदम इस क्षेत्र को गति दे रहे हैं। उपभोक्ता, कंपनियां और सरकार मिलकर आगे बढ़ रहे हैं
और इसी वजह से देश की पेपर इंडस्ट्री तेजी से एक हरित और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रही है।